किसी भी संगठन की कुंजी होते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो मुझे लगता है कि इन सब से आगे बढ़कर एक तरफ जंगल राज, दूसरी तरफ विकास का राज, और विकास के राज के लिए मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एकजुट होकर के काम कर रहा है और भ्रम की स्थिति से बाहर निकल करके विकास के प्रतिमान गढ़ने के लिए एनडीए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हम सफल होने जा रहे हैं, जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि तेजस्वी यादव कितनी युवाओं को इस बार टिकट दे रहे हैं और कितने गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को टिकट दे रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। अपने भाई से तो बनी नहीं, उस पर भी जवाब देना चाहिए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा जाती। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच बीजेपी ने 71वें प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब इस सूची जारी करने से कई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाके अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और लेकिन जो प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला वो आक्रोश और असंतुष्टि के कारण बीजेपी के कार्यालय के बाहर बार बार प्रदर्शन करे। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित शशांक, तो हम इनसे पूछेंगे और वार्तालाप करेंगे कि उनका इन पर क्या कहना है। तो सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर देखिए, जैसा कि बीजेपी के बाहर अभी बहुत लोग इकट्ठा होके आरोप लगा रहे हैं नित्यानंद राय पे, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी संगठन की कुंजी होते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और सभी लोग एकजुटता के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और वो चुनाव एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ विकास का राज, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के राज के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य को कहीं ना कहीं एनडीए परिवार जो है एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। जो लोग फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार करने में लगे हुए हैं, खास करके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो महागठबंधन के लोग हैं, जो इस प्रकार के भ्रम की स्थिति बनाने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों से बिहार की जनता सतर्क है। और रही बात, कुछ कार्यकर्ता अगर मांग रहे हैं, उनकी मांग है, तो हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं में से चुन करके जो सक्षम है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है और संगठन उन लोगों के साथ खड़ी होती है, राज्य की जनता उन लोगों के साथ खड़ी होती है और वैसे लोगों को मुझे लगता है कि राज्य की जनता पसंद भी करती है और वैसे लोग जीत करके आते हैं। देखिए, वहां पे बैठे लोगों का आरोप है कि नित्यानंद राय जो कि जिन्होंने 2-2 करोड़ में टिकट को बेचा है और ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जो कांग्रेस से अभी आया है बीजेपी में। देखिए, कौन लोग हैं, कौन आरोप लगा रहा है, कौन कौन लोग आरोप किस प्रकार से लगा रहे हैं, वो आरोप कितने आधार वाले हैं और कितने निराधार हैं, इस प्रकार के आरोपों के विषय में तो कुछ कहना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो मुझे लगता है कि इन सब से आगे बढ़कर एक तरफ जंगल राज, दूसरी तरफ विकास का राज, और विकास के राज के लिए मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एकजुट होकर के काम कर रहा है। देखिए, बात रही एनडीए के एकजुट होने की, तो देखिए विपक्ष भी बार बार ऐसा कह रहा है कि एनडीए में अब कुछ सही सलामत नहीं। और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे आज, जैसे उनका बयान सामने आया है कि अभी एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। आपने सुबह सुबह आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान सुना होगा और उन्होंने किस तरीके से कहा है कि सब कुछ सही है। और माननीय हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब गठबंधन धर्म के अंतर्गत काम होता है और चीजें थोड़ी तेज हो जाती हैं, प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि लगभग 48 घंटे बचे हुए हैं नामांकन के पहले दौर में, तो जब चीजें तेज होती हैं, प्रक्रिया तेज होती है, तो लोगों को इस प्रकार का भ्रम होता है। मुझे लगता है वैसे भ्रम में नहीं पड़ना है और भ्रम की स्थिति से बाहर निकल करके विकास के प्रतिमान गढ़ने के लिए एनडीए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हम सफल होने जा रहे हैं, जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। तो देखिए, हाल में ही विपक्ष का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, आरजेडी का, उसी में तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब एनडीए नहीं, उसको बीजेपी चला रहा है। तो इस पर क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि तेजस्वी यादव कितनी युवाओं को इस बार टिकट दे रहे हैं और कितने गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को टिकट दे रहे हैं, ये तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव का ये भी आरोप है आप लोगों पे कि देखिए बीजेपी के पास कोई युवाओं के लिए कोई प्लान नहीं है।
तेजस्वी यादव के पास युवाओं के लिए कौन सा प्लान है भाई? वो भी तो बता देना कि राजनीति में लालू जी के परिवार के लोग ही युवा हैं क्या, या फिर सामान्य परिवार से आने वाले लोग भी युवा हैं? तो कितने युवाओं को तेजस्वी यादव टिकट देंगे? जन सामान्य से आने वाले गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उनको राजनीति में लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? इस पर भी तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। अपने भाई से तो बनी नहीं, उस पर भी जवाब देना चाहिए। तो देखिए, अभी हम आपने सुना सुमित शशांक को, जिनका कहना ये है कि अभी एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं एनडीए गठबंधन पे कि उसमें कुछ सही नहीं है, उनमें ही कुछ खराबी है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।